अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, प्रिय भक्त सज्जनों तथा देवियों, संत सम्राट सद्गुरु कबीर भ्रमण करते हुए लोगों के बीच देखे कि लोग अपने आप में बाहर की उपलब्धियों में इतना झूमते हैं, इतना मस्त हैं कि सुनने के लिए राजी ही नहीं होते हैं, खड़े ही नहीं होते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो साहेब बोल पड़ते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोए। अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, सब लोग मगन हैं अपने आप में। तो आगे उत्तर देते हैं, ये मगन होने का कारण रास्ता जगह ये नहीं है जहाँ आप मगन हैं। तो किसी ने पूछा फिर महाराज क्या है, वो कौन सी जगह है? तो साहब कहते हैं, कहें कबीर कामो नहीं जी वहीं मरण न होए। जहाँ पर कोई कामना नहीं है, सारी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, बस में हो गई हैं, सुबस हो गई हैं, वहीं जन्म मरण दुख समाप्त होता है, मुक्ति मिलती है। एक बिहार प्रांत से एक डीआईजी साहब हैं, रिटायर्ड हैं, तो महीना में कहीं फ़ोन करते हैं तो उनसे और कोई मतलब नहीं रहता है कुशल मंगल से। वे सीधा कहते हैं कि साहब अमृत, कुछ अमृत विचार सुना दीजिए, कुछ अमृत की वर्षा कर दीजिए, ऐसा कुछ कहते हैं तो हंसी आ जाती है। तो थोड़ी सी चर्चा करके फिर उनकी मानसिकता को समझ लेते हैं तो कुछ कहना हो जाता है, कुछ विचार 4 से 10 मिनट मोबाइल में, और ज़्यादा तो करना संभव नहीं। तो बहुत खुश हो जाते हैं, फिर मोबाइल बंद कर देते हैं। इसी तरह करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। हालचाल पूछो तो कहें अरे साहब सब ठीक है, उसको बताना नहीं चाहते हैं बात, लड़के बच्चे घर गृहस्थी के बारे में। भक्तों को भी जब कभी संतों से बात करना पड़े करना चाहिए तो अपनी जिज्ञासा शांत के लिए, कल्याण के लिए पूछना चाहिए। जगह जगह तो फ़ोन कर करके सब पैसा फ़ोन का समाप्त कर देते हैं, लेकिन उसमें कहीं अपने कल्याण की बात तो करते नहीं। रिश्तेदारियों में पूछे तो सबसे पहले सब पूछ लेंगे हाल चाल, स्वास्थ्य, फिर खान पान, क्या बना है, क्या कर रहे हो, सगाई ब्याह, दुल्हन, बेटी बेटा, पढ़ाई लिखाई, इसी में सब खर्च हो जाता है पैसा। जो कुछ भराते हैं मोबाइल में इसी में तो चला जाता है, और कुछ काम होते हैं व्यवहारिक उसमें चला जाता है। तो कोई बहुत बड़ा शांति सुकून के लिए तो नहीं, तो कुछ समय जब चलाना ही है मोबाइल तो बीच बीच में मोबाइल कैसे चलाएं, मोबाइल से कैसे निजात में हम रहें, बच बच के रहें, तो वो संतों से सावधानी मिल जाएगी। और अपने जीवन को कैसे हम चलाएं, जीवन की गाड़ी को, उससे भी कुछ हिदायत मिल जाएगी, तो शायद आप उससे बचे रहेंगे। बीच बीच में जैसे दिन भर में 2 बार भी झाड़ू घर में लग जाता है तो घर साफ रहता है। 8-10 महीने में छोटा सा सेल घड़ी में लग जाता है तो घड़ी चलती रहती है। ऐसे ही अपने जीवन में संतों से बीच बीच में मिलते रहना चाहिए, बात कर लेना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ लेना चाहिए। न मिलें तो अपने घर में ही शाम सुबह ध्यान कर लेना चाहिए। संत गुरुजनों ने हमें क्या बताया है, हमारा जीवन कैसे सुधरे, इन बातों को ख्याल कर लेना चाहिए। ये बाहर की चीज़ें सब छूट जाने वाली हैं, इसमें बहुत समय बर्बाद करके अब इधर का तो स्वाभाविक सब छूट ही जाएगा शरीर के साथ,
हम कल्याण का काम किए नहीं तो धोखा होगा कि नहीं। अगर कल्याण का काम हो जाए और बाहर का तो सब छूटा छुटाया है, कोई बात नहीं। एक बार एक बुद्धू कहलाने वाला लड़का किसी सौदे के लिए चल पड़ा। बहुत भोला भाला था, उसका नाम ही बुद्धू था। पत्नी ने भेजा कि जाओ बाजार से थोड़ा सौदा लाओ, तो हाथ में कुछ पैसा ले लिया, चल पड़ा। बगीचा में गया, एकांत में 4, 6, 10 जुआड़ी बैठे थे। धूप भी थी, धूप लग गई तो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, जुआड़ियों ने कि आओ यार खेलें, एक एक दांव 2-2 दांव लगाया जाए। लेकिन मुझको नहीं आता जुआ खेलना, लेकिन पैसा तो हाथ में लिए हो, आओ एक दांव लगाओ। जुआड़ी दांव दे देता है, सिखा लेता है। इस मामले में बहुत सब गुरु बन जाते हैं। और बैठा लिया हाथ पकड़ करके, बोले इस तरीके से दांव लगाओ। लगाया, होशियार थे जुआड़ी लोग, दांव दे दिए, जीत गया। अब उसी के पास 5 रुपये था, अब 10 हो गए। उत्साह बढ़ा, 10 दांव में लगाया, 20 हो गया। 4, 6, 10 दांव लगाता रहा, जीतता रहा। अब उसे ट्रिक मालूम हो गई कि इस तरह से दांव लगाया जाता है। अब जुआड़ी लोग सावधान होने लगे, तो सब जीते ले रहा है। अब वो दांव लगता गया, 1 लाख रुपए जीत लिया। हारा हुआ जुआड़ी जाता नहीं, और जीता हुए जुआड़ी को जाने नहीं दिया जाता है। कैसे जीत के जाओगे? तो जाना चाहा कि नहीं, सौदा के लिए मेरी पत्नी ने भेजा है, मैं जाऊं जल्दी से, भोजन का सामान बाजार से लाना है। नहीं, बैठो चुपचाप, कहाँ जीत के जाओगे? तो बहुत खुश था कि 1 लाख मैंने जीत लिया। पकड़ के हाथ बैठाए, अब हराना चालू किए। सब लोग मिल करके कि यार ये जाने न पावे, हराना चालू किए। तो हारते हारते, जैसे हारता तो और दांत पीस के लगाता, अब की बार शायद लगाऊं। यही हाल तो महाभारत की हुई। लगाते गए और फिर सत्यानाश। पत्नी को भी नहीं छोड़े, भाइयों को भी नहीं छोड़े, राजमहल सब लगा दिए। तो अब वो तो बुद्धुआ था, उसका नाम था, वो क्या जाने बहुत। तो करते करते सारा पैसा हार गया। जो मूल पूंजी 5 रुपये था, उसको भी लोग धमकाए, लगाओ अभी। जब कुछ नहीं बचा तो कहें अभी लगाओ, ये कपड़ा पहने हो ना, इसे उतारो। उसको भी दांव में लगाए, अब नंगा बदन कर दिया। तो सोचा देखो भाई, अब मेरे तन में मर्यादित कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, अब तो मुझे ऊपर से नंगा कर दिए हो, लेकिन नीचे कपड़ा तो न मांगो। तो 2 तड़ाक से गाल में दिए, कहीं भाग यहाँ से, पैसा नहीं तो खेलने क्यों आया है। तो मुंह बना करके खाली हाथ चल पड़ा। सोचा अब तो मूल पूंजी भी गई, बहुत उदास था, आंसू बड़े बड़े गिरा रहे थे। आज जिंदगी में मैं बहुत बड़ा नुकसान झेला, 1 लाख रुपए हार गया। ओहो, 1 लाख रुपए हार गया। इतना पश्चाताप में डूब गया कि पैरे नहीं उठ रहे थे। घर की ओर चला, मुंह लटकाए। पत्नी इंतजार करे, बहुत देर हो गया, कहाँ रुक गए भाई, मुझे दाल में नमक डालना था, भोजन बनाना था। देखा कि वो आ रहे हैं, अब वो घोड़ा जैसे मुंह लटकाए चले आ रहे थे। तो पत्नी समझ गई, बहुत समझदार कि आज कुछ हो गया है। तो 4 कदम आगे बढ़ करके, क्या हो गया है, क्यों उदास हो? कहीं चलो तो बताते हैं। आवाज़ें नहीं निकल रही थी, बोलो ना क्या हुआ। कहीं आज ज़िंदगी में पहली बार मैं बहुत बड़ा हार, घाटा का सौदा कर लिया। कहीं क्या हुआ? हंसने लगी। सो जानती थी कि 5 रुपये तो मैं दिया हूँ, ये घाटा क्या कर दिया, हारे क्या? हंस दिया। तो कहें तुमको हंसी आ रही है। कहीं आखिर क्या हो? कहीं आज मैं 1 लाख हार गया जुआ में। तो बताया सारी दास्तान कि मैं इस तरह से जा रहा था, जुआड़ी लोग पकड़ लिए, फिर मुझे खिलाए, मैं जीत लिया, फिर हार गया, फिर 2 तमाचा मारे गाल में। तब औरत कहती है, जान बचा लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए।
तब कहा भैया जान बच गई है, नहीं तुमको उधर है सब लोग पीट पाट के नाले में फेंक देते। लौट के आ गए हो, कोई बात नहीं, जान तो बच गई है, फिर पैसा कमा लेंगे। तो जान खास चीज़ है। जाने दीजिए 1 लाख रुपए हो चाहे 2 लाख रुपए हो, वो तो सब छूट ही जाएगा। इसी तरह भौतिक उपलब्धियों में से कुछ नुकसान हो जाए, कुछ घाटा हो जाए, होने दीजिए, उसमें क्यों परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। खास जिंदगी का जो अनमोल धन है वो अमृत है, शांति। आपकी आत्मा, आपका स्वरूप, आपकी उपलब्धि, जिसे कल्याण कहते हैं, जिसे उद्धार कहते हैं, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, और भी कह लीजिए अनेक शब्दों से उसे, तो वो आपको नहीं मिला है, आपको नहीं सुकून महसूस हो रहा है, तो आपका सदैव के लिए घाटा और नुकसान और जीवन बेकार चला जा रहा है। इसलिए अपने आप को अगर हम पा लिए हैं तो कोई बात नहीं, लोगों को कहने दीजिए बुद्धू है सही। हम अपने आप को जान लिए तो हम बुद्धू नहीं हैं। एक लड़की पढ़ लिख करके अपने माँ बाप के यहाँ शादी योग्य हुई तो पिता को चिंता हुई कि मेरी बिटिया सयानी हो गई है, अब 24-25 साल की हो गई है, यही उचित समय है शादी का। 30-35 हो जाएगा तो फिर घर में सेट होना, गृहस्थी का तालमेल मिलाना बंधुओं बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए शादी करना हो तो समय से कर देना चाहिए, समय से कर लेना भी चाहिए। लड़की लड़कों को बहुत दिखाएंगे नखरा तो गृहस्थी में सेट नहीं हो पाएंगे और फिर रुलाई आएगी। इसलिए ना करना हो तो नहीं करना है, अब करना है तो समय से कर लेना है। गृहस्थी में फिर चरित्रवान बन के, संस्कारी बन के, संस्कारों के साथ और सद्गुणों के साथ जीना आरंभ करें। तो लड़की की माँ बाप को चिंता हुई, पूछा कि बेटी आज मुझे ख्याल आया, आज मौका भी है, हम सब लोग बैठे हैं घर में, 3 प्राणी हैं, माँ, पिता और बेटी। बिटिया पढ़ लिख करके सभी प्रकार से संस्कारित थी, अच्छा लग रहा था सबको। तो पिताजी पूछ पड़े, बेटी बताओ। अब पूछ ही लेता हूँ, सयानी हो गई हो, जमाना आज का ऐसा है कि पूछ लेना चाहिए बच्चों से। बेटी तुम बताओ, तुम्हारे लिए मैं वर खोजना चाहता हूँ, कैसा खोजूं? धनवान खोजूं कि रूपवान खोजूं कि बलवान खोजूं कि विद्वान खोजूं? कैसा चाहिए जरा बताओ तो। लड़की शर्मा गई, थोड़ा संस्कारी बच्चे, शर्मीले बच्चे, शीलवान इतना जल्दी हक से नहीं बोल देते हैं माता पिता के सामने, धैर्य के साथ, शील के साथ, लज्जा के साथ रहते हैं। माताओं, बच्चियों, बहुओं का धन भी है, संपत्ति भी है उनकी लज्जा, तो उनका शील। तो लड़की नहीं बोल सकी। दोबारा पिताजी, माँ भी ने इशारा किया, बेटी बोलो, सही बात है, पिताजी पूछ रहे हैं। तब गर्दन उठाई, कहती पिताजी मुझे ना धनवान चाहिए, ना विद्वान चाहिए, ना बलवान चाहिए, मुझे आप जैसा चाहिए। पिताजी थोड़ा हड़बड़ा गए कि बिटिया क्या कह रही, कौन रहस्यात्मक बात है। कहीं बेटी समझा नहीं। कहीं पिताजी आप जैसा स्वभाव वाला चाहिए। तब पिताजी को बहुत अच्छा लगा कि बेटी गांव में तो मुझे लोग बुद्धू कहते हैं, क्योंकि मैं लोगों के पास बैठता नहीं हूँ, ज़्यादा बकबक करता नहीं हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ, संतों के बीच में जाता हूँ, कुछ सुन लेता हूँ, ग्रंथ पढ़ लेता हूँ, अपने काम से काम रहता हूँ, अपना धंधा पानी करता हूँ। घर में बच्चों के पास 3 प्राणी हैं, अपने घर में मगन रहते हैं। तो गांव वाले सोचते हैं अरे वो तो बुद्धू है। तो मन ही मन खुश हुए, अच्छा बेटी मेरा स्वभाव अच्छा है क्या? कहें पिताजी मैं देखती हूँ बचपन से कि आप मम्मी के साथ जैसा बर्ताव करते हैं उसमें मम्मी को कभी दुख नहीं हुआ है, माता जी को मेरे, और माता जी ने भी ऐसा व्यवहार आपके साथ किया कि आपको कभी दुख महसूस नहीं हुआ, थकान महसूस नहीं हुई,
कि आप बाहर से नौकरी से बिजनेस से आते हैं घर में, तो माँ मुस्कुराते हुए एक लोटा पानी लेके खड़ी होती है, भोजन परसती है और खिलाते समय पास में बैठ जाती है, पंखा झलती है, पूछती है और खा लीजिए, क्या बात है आज कम खाए हो, आज कोई चिंता है क्या? आपका सारा दुख हरण कर लेती है इस तरह से। तो मैं ये सब देख करके आपका स्वभाव और मम्मी का स्वभाव दोनों का मिलनसार, दोनों का रहना बसना मेरे लिए तो बहुत अनोखा ही, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत बड़ी संपत्ति है। तो आपके इस अच्छाई से, अच्छे स्वभाव से मम्मी कभी भी दुख एहसास नहीं की, हंसते मुस्कुराते हैं मुझे पाला और आपकी सेवा में रत रही, गृहस्थी बढ़िया रही। पिताजी के आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया घबराई कि पिताजी मुझसे कोई गलती भूल होगी बोलने में। कहीं नहीं बेटी, भूल नहीं है, मैं तेरे इस वाक्य से, इस भाव से इतना खुश हूँ, ये खुशी के आंसू हैं, प्रेम के आंसू हैं कि दुनिया मुझे नहीं जान पाई, बुद्धू बुद्धू कहती है, कम से कम मेरी पाली पोसी संस्कारी बिटिया तो मुझे समझ पाई अपने पिता को। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, इस खुशी के प्रेम के आंसू हैं। बंधुओं, प्रेम के आंसू पवित्र होते हैं, शोक के और मोह के आंसू गंदे और अपवित्र होते हैं। इसलिए मोह के आंसू, घड़ियाली आंसू नहीं बहाना चाहिए, धोखा देते हैं वो। प्रेम के आंसू कभी याद करके अपनों के लिए, अपने के लिए, गुरुजनों के लिए 2 आंसू निकल जाएं तो कोई बात नहीं, आपका दुख दर्द हल्का हो जाएगा। तो उस समय पिताजी की इस हालत को देख करके बिटिया के भी मन में भाव आया, गला रुंध गया और उनकी माँ को भी देख कर इस प्रेम को तीनों प्राणी इतना बढ़िया रोए कि घर भी रोना चाहता था। इतना आनंद आया प्रेम से। थोड़ी देर के बाद सब मुस्कुराए और अपने प्रेम में, स्वभाव में आगे की स्कीम बनाने लगे कि वाह, बहुत खुशी का ठिकाना नहीं था। तो अच्छा स्वभाव वाला, घर गृहस्थी में अच्छा स्वभाव वाला किसी लड़की को, किसी लड़का को मिल जाए, पति और पत्नी, अच्छे स्वभाव की सास मिल जाए और बहू मिल जाएं, अच्छे स्वभाव वाले माता पिता मिल जाएं, अच्छे स्वभाव के भाई बंधु मिल जाएं, तब तो क्या कहना, गृहस्थी स्वर्ग हो जाती है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं होता है, ये ऊपर ऊपर कहने की आदत पड़ गई है। अच्छा, ऊपर स्वर्ग है, भगवान है, ईश्वर है, सुख है, शांति है, एक कहने का एक लहजा है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैंने अभी आते समय इतना बड़ा बकरा देखा, तो आप कहेंगे कि साहब झूठ बोल रहे हैं, आसपास तो इतना बड़ा बकरा होता है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर आप कहेंगे नहीं साहब आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा फिर पॉइंट बदल दूंगा, अरे भाई इतना बड़ा देखा हूँ। तो आप कहेंगे हाँ हाँ इतना बड़ा तो सब जगह है बकरा। तो जब आदमी कहता है ऊपर भगवान है, तो नीचे हाथ नहीं लगाते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं, कोई समझाने वाला गड़बड़ कर देता है। तो सब लोगों की दिमाग बस इसी में अटक जाता है, संदेह में कि इतना बड़ा बकरा, ऊपर भगवान है। अच्छा, ऊपर भगवान होता तो ये इतने बड़े बड़े ये सब मिसाइल और रॉकेट दाग रहे हैं, भगवान के घर में छेद ना हो जाता। यहीं से 5000 किलोमीटर की मिसाइल दाग देते, अथवा सैटेलाइट चला गया है और बहुत दूर, बड़े बड़े उपग्रह तो लाखों करोड़ों किलोमीटर उड़ा दिए हैं, तो वहाँ चला जाता। तो भगवान का घर कितना बड़ा दूर है। ये एक कहने का भाव है, ऊपर है। हम भी तो कहते हैं ऊपर है ना भगवान, सब शांति, स्वर्ग, वैकुंठ, भगवान ऊपर कहाँ है? अरे भाई, गंदी चाल चलन के ऊपर अच्छी चाल चलन में है। ऊपर हुआ कि नहीं? आप जहाँ पर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं उससे ऊपर उठिए, तब वो भगवान उपस्थित हो जाएगा। नीचे श्रेणी से जब आप ऊपर की श्रेणी में जाएंगे तब आप योग्यता प्राप्त हो जाएंगे, तो नौकरी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बन जाएंगे, कि नीचे वही बन जाएंगे सब।
कक्षा 1-2 क्लास के विद्यार्थी को मिल जाएगा क्या कुछ? तो ऊपर क्लास में आप ऊपर बढ़ जाइए। तो इसी तरह साधना करते करते जब साधना की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तब आपको भगवान ईश्वर परमात्मा मिल जाएगा। तो बात जम रही है कि नहीं? तो ऊपर तो रहता है कि नहीं? अब आप नीचे देखते नहीं, नीचे की पृष्ठभूमि तो देख लेना चाहिए। इतना बड़ा मकान मेरा है। अब शहर में तो एक एक मंजिल बिकता है, बॉम्बे में चले जाइए और विदेशों में चले जाइए तो ऊपर की मंजिल खरीदा जाता है, सब कहते हैं। और यहाँ अब तो शहरों में, बड़े शहरों में फ्लैट बिकता है, तो वहाँ पर कहते हैं मैं 10 मंजिल के ऊपर लिया हूँ, साहब मेरा मकान इतना ऊंचा है। उसका मकान ऊंचा है क्या? एक एक फ्लैट में तो रहता है। तो ऐसे ही बात को समझने के लिए पूरी हकीकत समझना चाहिए, व उसके बैकग्राउंड को भी समझ लेना चाहिए। तो ईश्वर परमात्मा, देवी देवता बाहर नहीं है। आप अमृत वस्तु जाने नहीं मंगन भया सब लोए, सदगुरु कबीर कह दिए ना, अमृत वस्तु पास में है। गोस्वामी जी भी पता नहीं कौन मस्ती में आके कह देते हैं कहीं कहीं, बड़ी बढ़िया बात, हाय पासे भासे नहीं, हाय पासे भासे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे नलिन को भयो मोतिया बिंद। पास में है लेकिन दिखत नहीं है, ऐसे बुद्धुओं को मोतिया बिंद हो गया है। इसलिए बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन और जगह वो भटकाते रहते हैं। कबीर साहब अथवा उनके अनुयायी संत गुरुजन ऐसी बात नहीं करते हैं, जो विशेष रूप से कबीरी चाल को अपनाते हैं, कबीर मार्गी हैं और विचारक हैं, पारखी हैं। वे कभी भी सही को गलत नहीं कहते और गलत को सही नहीं कहते, उसमें क्योंकि बंधन है, कल्याण नहीं है, उसमें दुख है। साहब कहते हैं झूठ झूठा कै डार हूँ, मिथ्या ये संसार। झूठ को झूठा समझ करके डार हूँ, त्याग दीजिए, ये संसार मिथ्या है। और अमृत आत्मा है, ये शरीर क्या है? मृत है। इसमें चलाने वाला, इसको संभालने वाला संचालक महोदय आत्मा अमृत है। पास में अमृत और जहर है। और कहीं अन्यत्र भी कहते हैं, ये है तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दे जो गुरु मिले, तब हूँ सस्ता जान। ये तन विष की लता है। लता, आप तो लता जानते हैं, तरोई नेनुआ लौकी की लता होती है, छछड़ती चली जाती है। ये शरीर भी विष की लता है। ये कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं की लताएं बढ़ती चली जाती हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, संयम सदाचार साधन चाहिए, गुरुजन चाहिए। तो ये शरीर और आत्मा, ये अमृत और जहर है। तो इस जहर में अमृत भी समाया है। समुद्र से दोनों निकलत है ना, अलग अलग निकले रहे। जब मंथन हुआ है देवताओं और दैत्यों में, आप लोग पुराण की कथा पढ़ते हैं, सुने हैं, तो दोनों पक्ष के लोग जब समुद्र का मंथन किए तो उसमें से अमृत भी निकला और जहर भी निकला। अब जहर का जो उपियत है भाई, वहाँ दूसरा है जहर, तो वो महादेव कहलाता है। मतलब प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आती हैं, विपत्तियाँ भी आती हैं, दुख भी आता है, तमाम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, जो सहता है तो वो महादेव बनता है। महादेव को आप देखते हैं, शंकर जी को, तो वो सांप बिच्छू पर बैठे हैं, सब शरीर में लादे पादे हैं और सब राख वाख भभूत लगाए हैं। उनकी बारात भी ऐसे है, सब जीव जंतु, बड़ा विचित्र स्थिति है। पास में गाय है, शेर है, चूहा है, सब रहन सहन ही सबका उनका कैसा कैसा है। लेकिन उस परिस्थिति में वो शांत बैठे हैं, ध्यानस्थ शिव जी। तो वो एक प्रतीक बना दिया गया। कहीं आप कहीं ऐसा खोजेंगे दुनिया के छोर में, तो शंकर जी ऐसा नाम के कहीं लगता है होए हुए नहीं है, प्रतीकात्मक है।
रजो सतो तमो के तीनों देवता पर्याय हैं। जैसे जैसे इतिहास बदलता है वैदिक परंपरा से, वेदों में इनका नाम ओम नहीं है कहीं, बाद में फिर नाम आता है। वेदों में इंद्र का नाम आता है, इंद्र धीरे धीरे छलिया इंद्र हो जाता है और धीरे धीरे फिर और इंद्र का नाम लुप्त हो जाता है और कृष्ण और राम का नाम व्यापक रूप से फैल जाता है समाज में। इस तरह से ये परिस्थितियाँ देवी देवताओं की सब घटती बढ़ती रही। आज देखो रामलीला कुछ वर्षों से 20-25 साल से तो लगता है होता ही नहीं, आज दुर्गा लीला, गणेश लीला जगह जगह होती है, रास दिखाई जाती है। तो महाराज कृष्ण के जन्माष्टमी में तमाम तरह के रासलीलाएँ होती हैं शहरों बाज़ारों में। तो समय समय से ये सब रीत रिवाज बदलते रहते हैं, ये कोई सत्यवत्य नहीं है। तो अगर शिव जी सही हैं तो इसके लिए यही आत्मा ही शिव है। कैसे शिव है? शास्त्रों में ही बताया गया है। उपनिषद आत्मचिंतन का ग्रंथ है, इसे लोग पढ़ना छोड़ दिए। वेदों में भगवान आप नहीं पाएंगे कहीं, और हिंदू शब्द भी नहीं पाएंगे शास्त्रों में, यहाँ तक उपनिषद में नहीं है, वेद में नहीं है, पुराणों में भी खोजेंगे तो हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन हिंदू के नाम पर यहाँ हमारे भारतवर्ष में कितना मारा मारी है, सब इसी में समय गंवा रहे हैं बेचारे, असंतुष्ट है, अशांत हैं। तो अगर शास्त्रों में देखो तो ये शब्द ही नहीं है, लेकिन बाद के लोगों ने ये सब लड़ा भिड़ा करके सब उसी में परेशान हैं सब लोग। इसलिए दिमाग को जरा विस्तार से सोचो, आगे बढ़ो। हमको शांति से जीवन जीना है, ये दुनियादारी के चक्कर में पड़ के नहीं। प्रपंचोप समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सा आत्मा सा विज्ञया। प्रपंच जब शांत हो जाता है, प्रपंच मतलब पांचों ज्ञान इंद्रियों का जो कार्यक्रम है, उपद्रव है, इच्छाएं हैं, कारनामे हैं, ये जब शांत होते हैं, संयम में हो जाते हैं, देखना सुनना, खाना पीना, सुनना, करना धरना, यही तो सब प्रपंच है। इसी प्रपंच में तो रात दिन हमारे बीत रहे हैं। तो प्रपंचों से ऊपर उठकर जब हम आत्मचिंतन करते हैं तब वो फिर कल्याणकारी होता है। प्रपंच में कुछ पढ़ना पड़ता है, जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा प्रपंच में हो जाओ। जब तक जीवन है तो ये प्रपंच साथ में है, अब भोजन पानी लेना पड़ता है, अब आपस में मिलना जुलना, जिम्मेदारियां हैं सबकी, तो जिम्मेदारी निभाना चाहिए विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक। लेकिन आत्मज्ञान को ताक में रख करके नहीं, कूड़े में फेंक कर नहीं, कभी नहीं कल्याण होगा, शांति नहीं मिलेगी फिर। इसलिए प्रपंचों से ऊपर उठ करके, कैसे? प्रपंचोप समम शांतम शिवम। जब प्रपंच शांत हो जाता है तब शिव उद्घाटित होता है, तो शांति मिलती है। साहब ने कहा दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागे काए तो दर्श कहाँ से। बोल दिया करो, सब लोग तो बीजक जानते हो सदगुरु कबीर की वाणी। हम कोई नई बात नहीं बताते हैं, आप सब लोग जानते हैं बस उसी को। जैसे दाल भात रोटी आप लोग खिलाते हो वही चीज़, और वही चीज़ सब हम लोग खाते हैं, तो वैसे वही ज्ञान रोज चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए दाल भात रोटी सब्जी, यही शाकाहार भोजन, इसी से बढ़िया निर्वाह होता है। वही आप खाते हैं और हम खाते हैं, आप सब लोग। ऐसे ही आत्म कल्याण के लिए वही ज्ञान सुनाया जाएगा, इसी से कल्याण है, संयम सदाचार। तो प्रपंच जब शांत हो जाता है, शिव उद्घाटित होता है। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते। ये चतुर्थ अवस्था जब मन शांत हो जाता है तो तुरीयावस्था, योगी भाषा में, यौगिक भाषा में तुरीयावस्था कहते ध्यान को, समाधि को। उसको हम लोग अपनी सहज भाषा में, कबीरी भाषा में कहते हैं सहज ध्यान, सुरति लगना, ध्यान करना, समाधि में जाना। तो उसे यौगिक भाषा में तुरीयावस्था मतलब चौथी अवस्था। आपसे पूछिए 3 अवस्था कौन कौन है साहब? कौन अवस्था है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। जागना, सोना और सपना। तो
इन तीनों से ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, जागृत अवस्था में ध्यानस्थ हो जाते हैं, सब और प्रपंच भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, शांत साक्षी दशा, मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, इस शरीर को जानने वाला, चलाने वाला, शरीर से जिस दिन मैं निकल जाऊंगा ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, इसी शरीर को लोग मिट्टी कहेंगे, लाश कहेंगे, जला देंगे, गाड़ देंगे। मैं ये सब नहीं हूँ, मैं तो इस शरीर को जानने वाला हूँ, जनैया हूँ। जनैया अलग होता है और मैं इस ड्राइवर हूँ इस शरीर का चलाने वाला। देखो ये हंडिल घुमा रहा हूँ, ये शरीर हाथ पैर पहिया है, मैं ही तो जानता हूँ। ये आँख शीशा है, जैसे मोटर वाला बैठ करके ड्राइवर शीशे से देखता है और स्टीयरिंग घुमाता है, ऐसे ही ड्राइवर उतर भी जाता है मोटर से। लेकिन ये ऐसी मोटर है, इसमें से ड्राइवर उतर गया तो गाड़ी फिर दोबारा चलने वाली। तो क्या होता है, राम नाम सत्य है। अंतिम में बताना आरंभ किए हैं, पहले बता देना चाहिए। पहले ये संत गुरु बताते हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। तो अब ये बातें ईश्वर परमात्मा देवी देवता की बातें लोग सुन सुन करके मान लेते हैं। भाई कुछ विचार करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप विचार करेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, इसमें कौन बुराई है? इसको कोई कुत्ता बिल्ली बैल तो नहीं कहने आएगा। हम मनुष्य जिसमें दिमाग होता है, विचार होता है, विवेक होता है, वही तो झूठ को और सही को सही, झूठ को झूठ कहेंगे। लेकिन हम सुन लिए हैं, मान लिए हैं। अमान मान बंधन तरे आवा, सुनी सुनाई बात को बांध लेहन खूंट में। खूंट तो जाना थे, माताओं के खूंट हुआ करते आंचल, तो बांध लेहन खूंट में, बरछी की मार परी खखरी की लूट में। अब ये हमारे शायद मुहावरा ना समझे पाए हो, फिर से बता दें। एक 3-4 चोर रहें तो सुनिन कोई बतावत रहे कि उनका धान कूटा गया है, बहुत बड़ी रास 8-10 कुंटल की रास तैयार हुई है, खलिहान में है, बहुत धान कूटा गया है, मिंजाई हुई है। तो चोर सुन करके लालच आ गई कि चलो रात के बोरा ले ले के पहुँचे। अब किसान बड़ा चालाक था, शाम को कूट मींज करके और लाया अपना गाड़ी, बुग्गी, ट्राली और सब माल ले गया। ओसाए के अब फाफर बहुत सा ढेर, 4-6 बोरा फाफर निकला, उसका जो पटका होता है जिसमें चावल नहीं होता, तो क्या कहते हैं, पहिया, हाँ पहिया, तो पहिया पड़ा था। तो अब किसान जो अभी कूटा नहीं गया था, वहाँ पर एक बरछी भाला लेकर के लेटा था, पहलवान था, अपन कपड़ा ओढ़े वहीं शांत पैरावट में लेता था। अब खखरी दूर से ढेर दिखाई दे रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रकाश था, चांदनी रात थी। चोर आए, धीरे धीरे देखें कि पहलवान सो रहे हैं, और गए तो बोरा में भरे लागे। जल्दी में होश नहीं कि यही धान की रास है। अब पहिया भरे लागे, अब जल्दी जल्दी भर रहे थे। अब किसान तो जान गया, अरे कोई, वो सोचा कि मेरे धान कोई लोग कूट लिए हैं और लिए जा रहे हैं। वह न सोचिस कि खखरी आए भरत है, पहिया ले जा दो। तो ताव में आकर के उसे क्रोध आया, गुस्सा शांत नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, और कड़क करके बरछी मार दिया। अब 3 ठो तो निकल गए, 1 ठो इन धड़ाम से गिर गया। चिल्लाया कि अरे मुझे मार डाले। तो जब देखे उसे ध्यान से तो वही गाँव का चोर मिला। कहे क्यों, कैसे? कहे अरे तू मार डाले, हम धान भरने आए हैं। देखा तो पहिया रहा है। कहीं पागल, कहीं कहीं इसको काहे भर रहे हो? तब खड़ा हुआ, कहें भैया सुनी सुनाई बात को, मैं कुछ लोग चर्चा कर रहे थे शाम को कि बहुत बड़ा 10-20 कुंटल धान तैयार हुआ है, चले हम ले आएं, दांव लगा दें। तो यहाँ तो हम ये पहिया भरने लगे। तो यही मुहावरा बोल दिया कि सुनी सुनाई बात को बांध लेना खूंट में, खखरी की बरछी की मार परी खखरी की लूट में।
तो ऐसे ही हमने सुना है कि ईश्वर परमात्मा भगवान भवानी का प्रार्थना करने से, ऐसा करने से, वहाँ दर्शन करने से सब भला हो जाता है। चलो भाई बागेश्वर धाम, वहाँ सब हो जाता है। सुनी सुनाई बात है। अरे चारों धाम में घुमाओ, कहीं भी आओ, एक तरफ इस बात को तो सुन लिए हो कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अगर न बात जमे तो फिर रामायण का फिर एक कई धरो का छुओ ना, क्योंकि जब नहीं मानते हो तो काहे पढ़ते हो। तो यही बात कर रटत रहो मंगल भवन सुमंगल हारी। लेकिन नहीं, चावलो खा ले तो भूसियो फाँक ले तो, अब बीच में हुचका करत हो कि कौन सही है कौन गलत है। अरे भाई खाने वाली चीज को खाइए, चावल खाया जाती भूसी, इसीलिए सही चीज को पकड़ो। रामायण गीता भागवत कुछ भी हो, पुरानी चीजें हो, कोई बड़ा महापुरुष हो, गुरु हो, धार्मिक हो, दादा बाबा हो, सही बात को आप मानिए। दिल दिमाग कुछ मिला है कि नहीं, इसको विस्तार रूप से सोचना चाहिए। उसका प्रयोग हम करते ही नहीं और परंपराओं के कुछ लग्गू बने। परंपरा गलत नहीं होती, अच्छी परंपरा में आप मानिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी समय बदलता जाता है, माहौल बदलता जाता है, परिस्थितियाँ हमें कहती हैं कुछ विचार करो, उसके अनुसार हमें चीज़ों को पकड़ना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, हम सबको अमृत वस्तु भीतर खोजना चाहिए। आत्मा ही अमृत है। इसके लिए हमें संत गुरुजनों के पास जा कर के जब हम इस बात को जानेंगे, रास्ता हमारे लिए बहुत इतना सरल हो जाएगा। तो जैसे इतना सरल हो जाएगा कि जैसे बछड़ा होता है ना, छोटा सा बछड़ा, और ज़मीन में रख देता है पैर, तो उसका कितना बड़ा पैर बनता है, छोटा सा गड्ढा बन जाता है ना, और उसमें पानी भर जाता है। अब आपको डांकना हुआ तो अरे 10-20 ठो बछड़ा पैर रख दें तो एक छलांग में आप डांक जाएंगे। गौ खुर वच्छ विस्तार, ऐसे ही जैसे गौ का खुर आप छलांग लगा जाते हैं, डांक जाते हैं, इतना सरल एक फाल में। ऐसे ही ये तमाम अज्ञान की बातों को, इच्छाओं को, कामनाओं को जैसे आत्मज्ञान होगा, आत्मा की हकीकत, आत्मा की योग्यता, आत्मा की ताकत, आत्मा की हस्ती समझ में आएगी, बोध होगा, तो ये सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ध्वस्त होंगी। आपके अंदर तेज आ जाएगा। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब गुरु नाम जब, हाँ नाम पुकारे, तो यह महावीर वही तो महावीर है, गुरु ही महावीर हैं। वीरों के वीर गुरुदेव हैं, जिन्होंने अपने को जीत लिया। मन इंद्रियों को जीत करके ही तो हनुमान बना जाता है। जिसने मन का हनन किया वही है हनुमान। कोई भी बन सकता है, माताओं बहनों में भी, भाइयों में भी कोई भी हनुमान बन सकता है। अपने तेज को, मन इंद्रियों को संभाल करके, इच्छाओं को नाश करके, कामनाओं को ख़त्म करके और अपने मन को स्वश करके सद्गुण सदाचार की कमाई करके आप हनुमान हो जाइए। तब देखिए फिर तब कोई भी अंधविश्वास पाखंड रहेगा नहीं। जीवन पवित्र, साफ, निर्मल। आप जीते जागते देवता हैं, भगवान हैं, इंसान हैं। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। अब लगता है अपनी बात को यहीं समाप्त कर दूं।